बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरे पास बचे हुए पीस हैं, इनसे मैं फ़्रॉक तैयार करूँगी तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची की। ये कुछ इस तरह के पीस हैं। एक ये पीस है, ये डबल फोल्ड है इस तरह का। तो एक जो थोड़ा बड़ा है, अब यहाँ पे इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। तकरीबन 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 6 इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है। अब यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे जो है 3 इंच पे निशान लगाऊंगी गले का। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनेगी, बहुत ही आसान तरीके से। हमारे पास जो बच जाते हैं पीस, उनसे हम बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। ये इतना सा ही पीस बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसी तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए गुलाई कर लूँगी इसकी। इस तरह से जो नीचे से पीस निकलेगा उसकी फ्रिल लगा लूँगी बाजुओं के ऊपर। ये दोनों पीस जो हैं अलग अलग कटाई कर लूँगी। आप चाहें तो एक साथ भी कटाई कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा पीस भी तैयार कर लूँगी। ये दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ से एक कट लगा लूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इस तरह से यहाँ तक सिलाई को लेके आऊँगी। अब इस कपड़े को जो है इस तरह से मैंने जोड़ना है। इसकी नोकें जो हैं ज़्यादा निकली हुई हैं, उनको कटाई कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से चोंच डलेंगी। ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बन जाएगी। अब पहले जो है इन पीसीस को अलहदा कर लूँगी। नीचे मैंने फ्रिल लगानी है। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी कंधे का। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है 8 इंच है। अब यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे जो है इसकी लंबाई नीचे से 14 इंच बची है। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब नीचे भी जो है लाइन ड्रा करूँगी, पहले यहाँ से कटाई करते हुए। अब यहाँ पे भी इसी तरह से 7 इंच पे निशान लगा लूँगी। 7 इंच लंबाई में फ्रिल बनेगी बैक और फ्रंट साइड के लिए। अब ऊपर से थोड़ी सी ये वाली नोक जो है इसे कम कर दूँगी, इस तरह से गुलाई देते हुए। अब यहाँ पे जो है 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और थोड़ी सी इस तरह से गुलाई दूँगी। अब यहाँ से जो मैंने निशान लगाए थे, लाइन ड्रा की थी, उन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर दूँगी। सारे पीस अलहदा कर दूँगी। कुछ इस तरह से ये पीस बनेंगे। ये नीचे वाली फ्रिल बनेगी। इस तरह से नीचे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के मोटी मोटी चोंच डाल लूँगी। यहाँ पे भी चोंच डालूँगी और इस तरह से इसके साथ जोड़ दूँगी। अब पहले ये वाली पीस जो है यहाँ से इस तरह से सिलाई करूँगी कंधे वाले। अब यहाँ पे मोटी सिलाई लगाऊंगी और धागा खींचते हुए चोंच डाल लूँगी। ये फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे इस कपड़े से मैं डोरी तैयार कर लूँगी। हुक मैंने लगानी है, उसके लिए डोरी को सीधा मैंने कर लिया। इस तरह से ये हुक बन जाएगी। अब यहाँ पे इसके दरमियान में इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और गुम सिलाई के साथ ये जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए गले की सिलाई लगा लूँगी।
अब यहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी, छोटी छोटी कट लगा लूँगी। अब यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का कट लगाऊंगी। इसके नीचे जो है पीस रखते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए प्रेस कर लूँगी। अब यहाँ पे कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे धागा खींचते हुए चोंट्स डाल लूँगी और बराबर कर लूँगी सारी चोंट्स को इस तरह से। अब इस कपड़े से जो है बाजू तैयार कर लूँगी। बाजुओं के ऊपर जो है फ्रिल लगा लूँगी। यहाँ से इसी तरह से इसे कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से दूसरी फ्रिल की भी सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से प्रेस करने के बाद इसे यहाँ से पकड़ते हुए इसके ऊपर जो है इस तरह से फ्रंट साइड को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। जो ऊपर से मैंने 2.5 इंच कंधे का छोड़ा था उसके ऊपर मैंने कट लगा दिया था। अब यहाँ पे ये वाली फ्रिल रखते हुए यहाँ से इस तरह से सिलाई शुरू करूँगी। यहाँ पे फ्रिल जुड़ जाएगी। इस तरह से। अब जो बैक साइड है उसकी जो है सिलाई लगाऊंगी। एक साइड की मैंने लगा दी है, दूसरी साइड की भी लगा लूँगी। फ्रिल के साथ ही एक साइड जोड़ ली थी। अब ये वाली साइड जो है इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई के साथ इसको सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और साथ ही दूसरी साइड वाली फ्रिल भी लगा दूँगी। यहाँ पे इसे सेट करते हुए रख लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसे सेट करते हुए प्रेस कर लूँगी। प्रेस मैंने इसे कर लिया। अब यहाँ पे लेस को साथ ही लगाते हुए बैक साइड से यहाँ से शुरू करूँगी और साथ साथ लेस लगाती जाऊँगी और सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से रखते हुए जो ऊपर वाला कपड़ा है उसे मोड़ते हुए इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। इस कपड़े को बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है, खींचना नहीं है और यहाँ पे सेट करते हुए सिलाई लगाते जाना है।
अब यहाँ पे इस तरह से इसकी अंदर वाली साइड पे सेट करते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड पे फ्रिल जोड़ लूँगी और साथ ही साइड की सिलाई लगा लूँगी और नीचे जो है घेरे की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए इसे सेट रखूँगी और किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर। बाकी इसके बनने के बाद इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूँगी। माशाल्लाह ये फ़्रॉक बन गई है। कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत ही आसानी से इस तरह से हम बचे हुए कपड़े से बहुत ही प्यारी सी ड्रेसिंग कर सकती हैं बच्चियों की। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर मैंने बटन लगा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इस तरह की पीसीज हमारे पास बचते हैं तो इनसे हम बहुत ही प्यारा सा ड्रेस भी तैयार कर सकते हैं। अगर थोड़ा कपड़ा बचे तो उससे फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसकी लंबाई जो है 20 इंच है।